जब मैंने मैट्रिक की थी तब से मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है उसी वक्त उसके घर वाले उस पर बर्डन डाल देते हैं कि बेटा पढ़ना भी है, खुद को भी स्टैंड करना है, घर को भी स्टैंड करना है। तो तब से ही तकरीबन 14 साल हो गए हैं मैं ये काम कर रहा हूँ। कितना कमा लेते हैं डेली बर्गर सेल आउट करके? 1200 से 1400 तक कमा लेता हूँ, जिससे अल्लाह का शुक्र है कि घर की मेन ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जॉब भी प्राइवेट कई जगह पे की, लेकिन उनके अंदर भी इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि मैं अपनी बीमार वालदा का या अपने छोटे भाइयों के खर्चे अफोर्ड कर सकता। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की ये जो डिजिटल स्टोरी है मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपके साथ किस तरह से शेयर करूंगा कि सिचुएशन देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बदकिस्मती से मुल्क पाकिस्तान में तालीम का मयार इस कदर गिर चुका है, इस कदर गिर चुका है कि पाकिस्तान का एक नौजवान, एक तालीम याफ्ता नौजवान जो MA पास है और मेन शाहदरा चौक में बर्गर बेचने में मजबूर है। ऐसी सिचुएशन देखता हूँ आँखों से पानी जारी हो जाता है, हाथ देख के परेशान हो जाता हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी MA इन्होंने किया और अपनी डिग्रीज़ में बर्गर सेल आउट करने पे मजबूर हैं। जी आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहिल अहमद। आप कितने अरसे से जॉब्स के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 तक अप्लाई करता रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कहीं सेट हो जाऊंगा, तो ये काम या पार्ट टाइम पे बहुत अच्छी जगह पे कर लूँगा डिफेंस वगैरह में, या फिर ये काम बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे पास अभी तक इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं इसी को अच्छे तरीके से कर लूँ या फिर इसे छोड़ के बाहर चला जाऊँ। आप अपनी डिग्रीज़ में आपका ये करैक्टर है, आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्टिफिकेट्स हैं, आप इनमें बर्गर फोल्ड करके देते हैं, आपको दिल को कुछ होता नहीं, वसवसे नहीं पड़ते? मेरा तो दिल चीरा गया ये देख के। ये जो फोल्ड करके देता हूँ वो तो एक दिन तो ओरिजिनल में भी कर दूंगा, अभी फोटो कॉपी के अंदर करता हूँ, ये भी बड़ी बात हो। लेकिन मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ। मायूस तो खैर नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह पाक कभी भी मौज़े कर सकते हैं, लेकिन डिसहार्ट इस वजह से हूँ कि बजाय मैं पढ़ने के कोई हुनर सीख लेता तो क्या पता मैं इससे ज़्यादा अच्छी इनकम कर रहा होता। लेकिन अब ओवर एज भी होने वाली है या हुनर भी नहीं सीख सका, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, आपने MA तक आपने स्टडी की, तकरीबन आपने MA किया है, इस वजह से आपने बाहर ये बोर्ड लिख के लगाया कि MA बर्गर पॉइंट। स्टडी का तो मुझे बिल्कुल शुरू से शौक था। मैंने पहले सिविल में स्कॉलरशिप एसोसिएट इंजीनियरिंग की, फिर BA की, उसके बाद MA पार्ट 1 किया। लेकिन ये मैंने अपने घर को भी सपोर्ट करना होता था और अपने काम को भी, और टेस्ट वगैरह भी पेपर देने होते थे, इंटरव्यू के लिए भी जाना होता था। लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया, तब मैंने स्टॉप कर दी, वरना तो मेरा PMS करने का और CSS करने का भी इरादा था। नॉलेज आपके पास काफ़ी है, इल्म भी, आपकी स्टडी भी काफ़ी है, आप स्टडी का आपके अंदर रुझान है, तो आपने ये बेहतर नहीं समझा कि टीचिंग की तरफ जाया जाए? स्टूडेंट्स आपके पास ज़ेर तलीम होते, वो किसी मंजिल पे पहुंच जाते, आपको दुआएं देते। बिल्कुल मैंने सोचा था, बल्कि मेरी वालदा ने भी ये टीचिंग का कहा था, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो टीचिंग जॉब है उसके जो पे है या ड्यूज़ हैं, उनसे एक बंदा अपने घर को स्टैंड नहीं कर सकता, या उसका डेली का गुजर बसर मेरा नहीं ख्याल कि वो नॉर्मल टीचिंग से कर सकता हूँ। इस वजह से, वरना तो मैंने जॉब भी प्राइवेट कई जगह पे की, लेकिन उनके अंदर भी इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि मैं अपनी बीमार वालदा का या अपने छोटे भाइयों के खर्चे अफोर्ड कर सकता। आप यहाँ पे कितने अरसे से अपनी ये डिग्रीज हैं इनमें बर्गर फोल्ड कर करके लोगों को दे रहे हैं? जब मैंने मैट्रिक की थी तब से मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है उसी वक्त उसके घर वाले उस पर बर्डन डाल देते हैं कि बेटा पढ़ना भी है, खुद को भी स्टैंड करना है, घर को भी स्टैंड करना है। तो तब से ही तकरीबन 14 साल हो गए हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, और साथ ये मैंने प्राइवेट स्टडी की है, और आज तक मैंने बुक्स नहीं ली, सिर्फ टेस्ट से घंटा 2 घंटा पहले मॉडल पेपर से तैयारी करके पेपर दे देता था। अच्छा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तालीम हासिल करें, तालीम तो बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो बड़े ऑक्सफोर्ड स्कूल्स हैं, जो बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, कि आप स्टडी करेंगे, आप डिग्रीज हासिल करेंगे, जितनी आपके पास अच्छी डिग्रीज होगी आपको उतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आप किसी ज़िंदगी के किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हालात है जॉब्स के, क्या मयार है हमारी तालीम का, और क्या इसको रिस्पॉन्स मिलता है? मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा है ना, उसको तो यही चाहिए कि वो कोई हुनर सीख ले और कोशिश करके बाहर चला जाए। जबकि इसके अलावा स्टडी सिर्फ वही बंदा हासिल करे जिसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, जिसके अब्बू का कोई बिजनेस है, जिसका वालिद साहब या जिसकी फैमिली में कोई सा सपोर्ट करने वाला ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। कितना टाइम देते हैं आप अपनी ये बर्गर्स की जॉब को, अपने बर्गर्स के बिजनेस को? मैं तकरीबन 6 से 8 घंटे देता हूँ इसे। 6 से 8 घंटे। उसके बाद क्या करते हैं या उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले जो है वो मेरी वालदा
वालदा जो हैं वो बीमार हैं, उनको ऑपरेशन वगैरह 2-3 हुए हैं, उनकी खिदमत वगैरह करनी होती है या कुछ बाकी घर के काम। अल्लाह पाक उनको सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी भी जो परेशानियाँ दूर फरमाए और मुश्किलात आसान फरमाए। कितना कमा लेते हैं डेली बर्गर सेल आउट करके? तकरीबन मैं इनसे डेली का 1200 से 1400 तक कमा लेता हूँ, जिससे अल्लाह का शुक्र है कि घर की मेन ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसके आपकी अलावा एज कोई कितनी ऐसा है? वगैरह नहीं, 32 हो गई है, जबकि मैं 35 ईयर से अप्लाई कर रहा हूँ। ये बताएं कि हर बंदा ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है, आपने इस दौरानिए में क्या सीखा और आप क्या मैसेज डिलीवर करते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से जो मेरी दिल की कैफियत हैं, अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हशर में ना देना है खुदा फिर सज़ा कोई ज़िंदगी जैसी, कि या अल्लाह जो मर्ज़ी सज़ा दे देना, लेकिन जो ज़िंदगी दे के दी है ना, ये मैं हाथ जोड़ के अल्लाह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गुनाहगार बनूँ अल्लाह का, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं। भाईजान परेशान नहीं होना, आपने मेहनत करते रहना, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हालात आपके सामने हैं, डिग्रीज मेरे सामने है, परेशान हो गया सिचुएशन देख के कि एक एमए पास तकरीबन एमए किया हुआ और हमारे मुल्क में अब पाकिस्तान में जंगल का कानून है, इतने बुरे हालात है पाकिस्तान में, तालीम का मयार इस कदर गिर चुका है कि मैं परेशान हो गया हूँ कि एक एमए पास लड़का है शादरा चौक में 1200 से 1300 रुपये कमा रहा है, बर्गर बेच के अपने घर वालों के अखराजात पूरे कर रहा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।